नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुंडली विश्लेषण करेंगे 31 वर्ष के पुरुष का। इनके सारे क्वेश्चंस का हम उत्तर करेंगे। 30-31 वर्ष की इनकी आयु है और अभी वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं और जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, धन लाभ कैसा होगा, अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसके लिए उपाय क्या करें और वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। तो सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको विचार कराना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे और बताएंगे। जो भी आपकी कुंडली में पॉजिटिविटी रहेगी वो मैं दिखाऊंगा और जो भी नेगेटिविटी रहेगी उसके लिए जो सार्थक उपाय हैं वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ये किस लगन की कुंडली है वो देखो। पहले 7 लिखा हुआ है, तो 7 का अर्थ क्या होता है? तुला लगन। ये तुला लगन की कुंडली है। इस कुंडली में शुक्र अस्त का है, शनि वक्री है। अब अस्त का मतलब होता है ये शनि है, ये वक्री है, और ये शुक्र है, ये अस्त का है। अस्त का मतलब होता है सूर्य से नजदीक कोई ग्रह अगर बैठ जाए तो वह अस्त का मान लिया जाता है। अगर वो आपके लिए शुभ फलदायी हुआ तो इसको बल देने के लिए आपको उपाय करना है। अगर वो आपके लिए अशुभ फलदायी हुआ तो ऑलरेडी वो बलहीन है, क्योंकि अस्त का बहुत ही ज़्यादा फल नहीं दे पाता। अस्त का मतलब है कि वो ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होता या फिर नुकसानदेह नहीं होता। कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए अच्छा फल देगा, मारक जो आपके लिए खराब फल देगा। तो वो मैं आगे विचार करता हूं। अगर कोई प्लैनेट्स किसी का भी वक्री हो जाए तो वक्री का मतलब होता है 3 गुना फल में बढ़ोतरी। अगर वो शुभ फलदायी हुआ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा, अगर वो अशुभ फलदायी हुआ तो 3 गुना ज़्यादा खराब वो फल देगा। अभी मैं आगे विचार करता हूं। अब इनके कुंडली के हिसाब से, इस कुंडली के हिसाब से मंगल दोष इस कुंडली में है। अब मैं मंगल की स्थिति को आपको दिखाता हूं इस 7th में। अब ये दोष है या योग है ये मैं आगे विचार करूंगा, क्योंकि महर्षि पराशर जी ने कहा अगर मंगल लगन में रहे, ये लगन है, कुछ अवस्थाओं में दूसरे भाव में रहे, 7th में रहे, 8th में रहे, 12th में रहे, तो इस प्रकार के व्यक्ति मंगला होते हैं या मंगली होती है। तो आप मांगलिक हैं, उच्च क्वालिटी के मांगलिक है, चूंकि ये चंद्र से भी मांगलिक है और लगन से भी मांगलिक है। लेकिन मंगल दोष में कंसेप्ट है, अगर चंद्र की दृष्टि किसी प्रकार से मंगल पर पड़ जाए तो ये दोष स्वतः कैंसिल हो जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, 28 वर्ष के बाद ऐसे इस दोस्त के कम इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको डराए ये बोल के कि आप मंगला है तो आपकी ज़िंदगी में, शादी के लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आगे विचार करता हूँ योग कारक है या मारक है, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब थोड़ा मैं प्लानिटरी कंडीशंस पर विचार करूंगा, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशंस को देखना जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले बल को देखना और समझना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट कितने बल में बैठा है, क्योंकि अगर आप किसी प्लैनेट के फल की बात करेंगे तो उसके बल को नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा। इस कुंडली के हिसाब से राशि भी तुला ही आ रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लगन भी तुला ही है। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि ये सूर्य 22 डिग्री पर है, ये लगभग 80% फल देगा। चंद्रमा 60 डिग्री पर है, ये लगभग 80% देगा, क्योंकि 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह ही 100% फल देता है, युवा अवस्था में रहता है। और मंगल 23 डिग्री पर है, ये लगभग आपको 70%। बुध 18 डिग्री पर है, ये 100%। गुरु 17 डिग्री पर है, ये भी 100%। शुक्र 29 डिग्री पर है और अस्त का भी है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी विशेषतम फल नहीं आने हैं। शनि 23 डिग्री पर वक्री है, ये भी 100% फल देगा। राहु और केतु 6-6 डिग्री पर है, तो ये भी आपको 50-60% फल देंगे ही देंगे। तुला लगन में मुख्यतः त्वचा की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अगर अगर ऐसे व्यक्ति शराब और मांस और मंदिरा का सेवन करते हैं तो इनको बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर ये महिला की स्थिति को देखा जाए तो ऐसे लोग को अंडाशय में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ये एक जनरल प्रोडिक्शन, जनरल बातें हैं, इसको लेकर इतना टेंशन भी नहीं लेना। हाँ, थोड़ी गैस वैस की प्रॉब्लम होती है। मैं आगे देख रहा हूँ। अब सूर्य पर विचार करता हूँ। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य ये यहाँ तीसरा लिखा हुआ है, मिथुन राशि है, समांतर राशि में 11 में, लाभ भाव का स्वामी है, डिग्री वाइज बली है और 9th हाउस में बैठा है। मतलब ये समझ लो सोर्स ऑफ इनकम के हाउस का स्वामी सूर्य है और ये बैठ गया आपका 9th हाउस में। सूर्य बहुत ताकतवर अवस्था में, बहुत ताकतवर अवस्था में है और सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर है। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म बहुत प्रबल होता है अपने कर्म से। और चूंकि भाग्य स्थान में सूर्य बैठ गया, 11वें घर का स्वामी हो गया, तो भाग्य से पैसा भी बहुत आता है और कर्म से ये बली भी बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। सूर्य बहुत प्रबल है आपका। अभी चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा तुला राशि में है, 7 लिखा हुआ है। चंद्रमा समांतर राशि में 10 में, कैरियर के हाउस का स्वामी है, लगन में बैठा। डॉक्टर तो बनना ही था। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल हो जाए तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट
और कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए चीज़ों में सफलता को ये प्राप्त करते हैं। चंद्रमा आपके मानसिक ब्रॉडनेस को बताता है, पैसे को बताता है। डॉक्टर तो ऐसे ही बनना था, खास करके किसी व्यक्ति का चंद्रमा बढ़िया हो तो वो एक बहुत प्रबल डॉक्टर बनते हैं। उनके मेडिकेशंस चमत्कारी फल लाते हैं जातक की जिंदगी पर। और ये तो ऑलरेडी कैरियर के हाउस का मालिक है और ऑलरेडी लगन में जाके बैठा है, तो बहुत ताकतवर अवस्था में है। और चंद्र की दृष्टि मंगल पर पड़ने से एक तो मंगल दोष कैंसिल होता है, दूसरा चंद्र मंगल का बहुत ताकतवर राजयोग बनता है। तो वो ऑलरेडी बना। चंद्र मंगल का राजयोग लक्ष्मी कारक राजयोग होता है, बहुत पैसा आता है, एक्सट्रीम पैसा आता है। जो कि मंगल सप्तम में बैठा शादी के बाद गजब की भाग्योदय होती है, गजब की, तो कमाल की कुंडली है आपकी। क्योंकि इनके केंद्र, ये देखो लगन है, ये चतुर्थ है, सप्तम है, दसम है, ये केंद्राधिपति राजा हैं। इनके पूरे केंद्र में चारों ग्रह अलग अलग कंडीशन में बैठे हैं। अगर ये योग कारक हुए चारों ग्रह तो फिर तो आप समझ भी नहीं सकते, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते आप कितना ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और वैसे भी पैसा मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध 90 भाग्य स्थान का स्वामी, 12वें घर का स्वामी दसम बैठा, मतलब गजब का पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, एक्सट्रीम पैसा आता है जिंदगी पर। भाग्य के बहुत धनी व्यक्ति हैं आप, बहुत धनी व्यक्ति हैं। चूंकि अगर बुद्ध को देखा जाए तो बुद्ध कहा, बुद्ध 18 डिग्री पर 100% फल देगा, एक चमत्कारी फल आएगा। अगर आपने पन्ना पहन लिया ना तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा कमाओगे आप। मतलब दिन चौगुनी रात चौगुनी करोगे। एक पन्ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी रत्न, बहुत ज़्यादा लाभकारी रत्न साबित होगा, बहुत कमाल का फायदा आएगा, बहुत बेनिफिट। तो बुद्ध भी आपका बहुत ज़बरदस्त है। अब थोड़ा गुरु पर हम विचार करते हैं। गुरु 11वें घर में बैठा है, तीसरे छठे घर का स्वामी 11वें, गुरु भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा घर का स्वामी है तो मेहनत कराएगा, छठा घर का स्वामी है सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दिखाता है, तो डेफिनेटली जिंदगी पर बहुत पैसे आएंगे। और गुरु की स्थिति 11वें भाव में होने से, 17 डिग्री पर होने से ऐसे ही बहुत पैसे आते हैं, बहुत पैसे आते हैं। चूंकि ये तीसरा घर का स्वामी है तो बहुत मेहनती भी है, कर्मठ भी है। छठे हाउस का स्वामी है ना, थोड़ा रोग ऋण कर्जा के घर का स्वामी होकर 11वें घर में बैठना कभी जातक को रोग परेशान नहीं कर सकता, कभी जातक के ऊपर कर्जा नहीं हो सकता। शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र इनका अस्त का है, ये 8वें घर का स्वामी है। पहले लग्नेश शुक्र था आपका, ये अस्त का हो गया, लेकिन अष्टमेश भी था, अस्त का हो गया, उपाय मत करो, छोड़ दो। क्योंकि अष्टमेश भी था, लग्नेश भी था, क्योंकि और ग्रह आपके बहुत पावरफुल कंडीशन में। हालांकि इसके लिए एक ओपेल या हीरा का उपाय होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी को क्यों बल देना, ये ऐसे ही आपका आयु डिले कर दिया, आयु लंबी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन शुक्र का अच्छा ही है, अगर इसके 10% भी आपको फल मिलते रहेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शनि पर विचार करते हैं। शनि या दसम मकर राशि में है, स्वराशि अपने ही राशि में, चौथे 5वें घर का स्वामी है, चौथे में जाकर बैठा है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कैरियर बुद्ध की दृष्टि के साथ है। मतलब क्या बात है, गजब का राजयोग है, शश योग है आपके कुंडली में एक तरह से, ये देख लो आप। मतलब पंच महापुरुष में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है शश योग, वो है। बहुत पैसा आता है, अनाप शनाप बहुत धन लाभ करते हैं। पैसे की बरसात होगी जब भी इसका समय आएगा, याद रखना मेरी बात, एकदम याद रखना। तो ये तो हो गई इनके। अब थोड़ा राहु केतु पर विचार करते हैं। अब तीसरे भाव का राहु मेहनत कराता है, हाँ, जातक काफ़ी पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि है, 90वें भाव पर है और 11वें भाव पर, तो कोई टेंशन नहीं है। गुरु से राहु अगर दृष्टि संबंध में हो जाए किसी भी प्रकार से तो गुरु उसको बैलेंस कर लेता है। और तीसरा हाउस भी एक प्रकार से त्रिक हाउस कहा जाता है। तो तीसरे हाउस का राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव राहु है, नेगेटिव हाउस में बैठा है, तो ये पॉजिटिव फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। केतु इनका 90वें हाउस में है, तो ये मेहनत कराएगा, थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल दे सकता है अपने समय में, इसके उपरांत ये कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं थोड़ा दशा की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए दो रत्न मैंने आपको बताया, एक नीलम और एक पन्ना। क्योंकि शनि आपका बहुत पंचमेश है, तो नीलम और पन्ना आपके लिए बहुत लाभकारी रत्न रहेगा। एकदम आंख बंद करके पहन लो, तरक्की होनी ही होनी है। अब मैं देखता हूँ समय क्या चल रहा है आपका। तो अभी चल रहा है शनि का समय। शनि का समय इनका कब से है, 2025 से। 2025 के पहले आया बृहस्पति तो बढ़िया ही था, ठीक रहा होगा, मोटा मोटी ठीक रहा होगा। आपका ये बृहस्पति 2000 ठीक क्या, अच्छा ही रहा होगा, लाभ भाव में है ना। 2009 के बाद ही जिंदगी पर कोई समस्या वैसे चल ही नहीं होंगी। अब शनि आया 2025 से शनि आएगा। अभी बृहस्पति तो बढ़िया ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं गुरु में क्या चलने की, अभी मैं एग्जैक्ट समय की बात कर लूँ तो गुरु में अभी आपका राहु आएगा 2025 से 2022 के बाद। तो ये राहु के लिए थोड़ा सा उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राहु आया ना। क्योंकि अगर वार्षिक कुंडली की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वें स्थान पर भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे क्या होता है ना, अब एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी की महादशा चल ले या किसी की अंतर्दशा आ जाए और कोई व्यक्ति आपको डरा दे कि आपके तकलीफ दे देगा या परेशानी भरा रहेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखना कि वो
किस प्रकार से वार्षिक कुंडली में आ सकता है। जैसे ये बृहस्पति है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो बृहस्पति से राहु कभी भी इधर एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होता है। बृहस्पति से राहु 5वें स्थान की दूरी पर, और 5वां हाउस होता है केंद्र कोण हाउस। तो बृहस्पति एक रोग ऋण कर्जा का हाउस का मालिक था, राहु नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का फल देगा। तो पैसे आएगा, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा और थोड़ी पेट की समस्या रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, लेकिन पैसे डेफिनेटली आएंगे। और जब 2025 में आपका शनि आएगा ना, फिर तो ये समझ लो कि करोड़पति अरबपति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत पैसा, एक्सट्रीम पैसा। मतलब पैसा कहाँ रखेंगे आप, कहाँ रखेंगे पैसा आप? 2028 से लेकर 2024 तक, तो 44 तक, तो मतलब लिख दूं, साइन कर दूं, स्टाम्प पेपर पर लगा दूं, बहुत धन लाभ करोगे। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं या कुंडली दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।